जैसे ही अपने लोग ये ओपन करेंगे अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके अंदर में ये फर्स्ट विंडो ये दिखाई देगा, जिसके अंदर दिखाई दे रहा है कि ये प्रोजेक्ट आज कितना परसेंट खत्म हो चुका है। तो दिखाई दे रहा है कि 89% हो चुका है, और ये ड्राइंग कितना परसेंट हो चुका है, और ये वर्क वाइज कितना परसेंट हो चुका है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो कौन, ये सारे ग्राफ्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में ये हो गया प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर इस प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का नंबर, क्लाइंट का कौन बंदा हम लोग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, हम लोग के ऑफिस में 2D डिजाइनर कौन है, उसका नंबर, उसका ईमेल आईडी, 3D डिजाइनर कौन है, उसका नंबर, उसका आईडी, MEP कंसल्टेंट कौन है, इसका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कौन है, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर कौन है, साइट का इंजीनियर कौन है, सबका यहाँ पे नंबर है, सबका ईमेल आईडी है। और वो आदमी अगर आउटसाइड कंपनी से तो यहाँ लिखा हुआ है, अदरवाइज हम लोग की कंपनी से ये आदमी तो यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद में मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग में जितने भी क्लाइंट से मीटिंग हुए सारे यहाँ पे रिकॉर्डेड है। और जो मीटिंग हुए देखिए इसमें दिखा हुआ है कि पर्पस ऑफ मीटिंग क्या था, मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था, मीटिंग का लोकेशन क्या क्या था, और मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मीटिंग का मिनट्स खुल गया, और इसमें क्या क्या मैटर डिस्कस हुआ था वो खुल गया। इस तरह से ये प्रोजेक्ट का, इसमें जैसे कि अपने लोग और एक ओपन करते हैं तो इस फॉर्मेट के अंदर दिखाई दे रहा है कि मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था, मीटिंग कहाँ हुआ था, साइट पे हुआ था, मीटिंग कितने तारीख को हुआ था, और इसमें मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, उसका स्टेटस क्या क्या है, एक्शन कौन लेगा, और उसके अंदर कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स डाल दिया। तो इस तरह से ये हर मीटिंग के रिकॉर्ड्स इसके अंदर अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड हो रहे हैं। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई रेक्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, कोई नोटिंग है या कोई कोटेशन है, तो वो इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट आज तक इस प्रोजेक्ट के लिए जनरेट हुई है, उससे क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जनरेट होने के कारण हम लोग का जो भी, जैसे कि मान लीजिए टाइल्स का रिक्वायरमेंट जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे ये टाइल्स का रिक्वायरमेंट 9 दिसंबर को जनरेट हुआ है। प्रोजेक्ट ITF टाइल्स एंड मार्बल का रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट का नंबर है, और इसमें व्हाइट सीमेंट मांगा गया है। तो जब इसमें देखेंगे तो इसमें दिखाई देगा कि इस रिक्वायरमेंट में क्या था। तो इस तरह से छोटे रिक्वायरमेंट इसके अंदर जनरेट हो रहे हैं, उसके बाद में सिलेक्शंस, कोई भी सिलेक्शन जब क्लाइंट का हो रहा है तो वो सिलेक्शंस इसके ऊपर अपलोड है। तो यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि किस तारीख को क्या सिलेक्शंस हुआ था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से एरिया का फॉर होम थिएटर सीलिंग SMG प्लाई लैमिनेट सिलेक्ट हुआ है फॉर होम थिएटर लैमिनेट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और ये इसके अंदर वेंडर का नाम, ये लैमिनेट कौन सा था, तो इसके अंदर आपको ये वेंडर का नाम भी दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट क्या है वो भी दिखाई दे रहा है, उसका फोटो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसका कोई रिमार्क्स है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है ड्राइंग शेड्यूल। ड्राइंग शेड्यूल के अंदर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले पूरा प्रोजेक्ट का एक लिस्ट बन जाता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या ड्राइंग बनने वाले हैं, और उसका एक देखिए इस तरह से ड्राइंग का नंबर, ड्राइंग नेम, ड्राइंग एरिया नेम, ड्राइंग नेम, डूअर कौन है उसका, प्लान डेट, एक्चुअल डेट, प्लान डेट कब कब देना था, कब कब ये प्रोजेक्ट का ड्राइंग बना, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, इसका कोई रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, कितनी तारीख को ये ड्राइंग अपलोड हुआ, और यहाँ से सीधा जाके हम लोग ड्राइंग देख सकते हैं कि ये ड्राइंग कौन सा अपलोड हुआ है। तो इसके थ्रू हम लोग पूरा प्रोजेक्ट का ड्राइंग भी देख सकते हैं। तो इस तरह से A to Z छोटे से छोटे ड्राइंग इसके अंदर प्लान है, कितनी तारीख को कौन करेगा, कितनी तारीख को करेगा, और इस तरह से, और यहीं पे अपलोड हो जाता है, यहीं से अप्रूव हो जाता है। रमेश सिंघल अगर इसको अप्रूव किया तो यहीं से अप्रूव हो जाएगा। इसमें एक कॉलम क्लाइंट अप्रूवल का भी है, क्लाइंट भी यहाँ से अप्रूव कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है प्रोजेक्ट ट्रैकर। प्रोजेक्ट ट्रैकर जहाँ पे अपने लोग जो स्टार्टिंग विंडो में जो परसेंटेज देख रहे थे कि प्रोजेक्ट 89% हो गया, वो इस प्रोजेक्ट ट्रैकर के थ्रू हम लोग मॉनिटर करते हैं। इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली एक छोटी से छोटी एक्टिविटीज इसके अंदर नोटेड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसके अंदर प्रोजेक्ट में मेजरमेंट कब होना है, कौन करेगा, प्लान डेट कितनी तारीख का हुआ था,
इस तरह से एक छोटी से छोटी अगर आप एक्टिविटी की बात करें तो देखिए, साइट इंस्पेक्शन विथ सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड ड्राइंग चेक एज पर साइट। तो इस तरह से छोटी एक्टिविटी जो इस साइट में होने वाली है वो इसमें लिखी हुई है, कौन करेगा वो लिखी हुई है, कितनी तारीख को करनी है वो लिखी हुई है, कितनी तारीख को हुआ, एक्चुअल डेट कब हुआ, प्लान की डेट कब था और वो हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से करके प्रोजेक्ट ट्रैकर के थ्रू से छोटी एक्टिविटीज के अंदर नोटेड है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले। तो इसमें जब साइट इंजीनियर जब काम करता है, डिजाइनर काम करता है, कंसल्टेंट काम करते हैं, तो किसी के साथ कोई फॉलोअप करने का दरकार नहीं है। ये ट्रैकर के थ्रू पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ट्रैकिंग हो रहा है। और इसके लिए हम लोग के ऑफिस में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है जो इसको फॉलो कर रही है कि जो प्लान डेट पे जो काम होना था वो प्लान डेट पे वो काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो काम पेंडिंग है तो उसके डैशबोर्ड पे ये काम दिखा देता है कि इस प्रोजेक्ट का ये काम पेंडिंग चल रहा है, तो वो उससे के साथ डूअर के साथ फॉलोअप कर लेती है और उसको बोल देती है कि भाई ये काम आप कर लो, आपका ये पेंडिंग चल रहा है। तो उसके ऊपर फिर एक नोटिस आ जाता है, तो वो डूअर उस काम को कर देता है। तो इसके थ्रू से ये प्रोजेक्ट ट्रैकर अपना पूरा का पूरा शेड्यूल है और प्रोजेक्ट ट्रैकर के थ्रू काम हो जाता है। इसके बाद में जितनी भी साइट विजिट, सुपरवाइजर विजिट कर रहा है, इंजीनियर विजिट कर रहा है, वो इस सेक्शन के थ्रू सारा साइट विजिट अपना रिकॉर्ड हो जाता है कि कौन कितनी तारीख को विजिट किया, वहां पे प्रेजेंट कौन था, पर्पस ऑफ मीटिंग विजिट क्या था, ये सारा हो गया। उसके बाद में वीकली बेसिस पे इसके अंदर में हम लोगों के प्रोजेक्ट वर्क प्रोग्रेस कि आज तक वर्क प्रोग्रेस, लास्ट वीक क्या प्रोग्रेस हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए 22 नवंबर को इसमें क्या काम हुआ, प्रोजेक्ट को इसमें वर्क प्रोग्रेस को किसने अपलोड किया और क्या इसमें आप क्लिक करके आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं कि क्या क्या काम हो गया साइट के अंदर। इस तरह से प्रोजेक्ट वर्क प्रोग्रेस के अंदर हम लोग ऑफिस के थ्रू ही ये देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या काम हो गया। तो ये सेक्शन हो गया प्रोजेक्ट ट्रैकर का, सॉरी वर्क प्रोग्रेस का। अब आप आ जाइए इसके अंदर इन्वेंट्री। हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मटेरियल, ये प्रोजेक्ट इन्वेंट्री जो है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम लोगों का टोटल मटेरियल इस प्रोजेक्ट में क्या लगने वाला है, वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है और उसकी टोटल मैक्सिमम लेवल क्वांटिटी कितना कंज्यूम होने वाला है, वो हम लोगों ने नोट कर दिया। तो इसके थ्रू से प्रोजेक्ट का परचेज मटेरियल कितना हुआ, प्रोजेक्ट साइट पे कितना आया, साइट से निकल गया कितना और साइट में स्टॉक कितना है, ये पूरा का पूरा इसमें मॉनिटर हो रहा है। तो इसके थ्रू से प्रोजेक्ट में आने वाले एक एक सामान हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही हम लोग एक प्रोजेक्ट का एक वो कर देते हैं कि कितना क्वांटिटी इसमें लगने वाला है। इसमें जितने भी वेंडर्स अपने को कोटेशंस दे रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट के कोटेशंस इधर से उधर लॉस्ट हो जाते हैं, उसके लिए इसके अंदर टोटल कोटेशंस अपलोड हो जाते हैं प्रोजेक्ट के, और इसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट के सारे कोटेशंस देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट सेक्शन है ऑडिट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ये है कि जैसे कि इसमें क्या है, प्रोजेक्ट ट्रैकर के थ्रू इसमें सारे ऑडिट प्लान किए हुए हैं कि इतनी इतनी तारीख को ऑडिट होने वाली है। तो देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कि संचारी, ऑडिटर का नाम संचारी है, उसने इलेक्ट्रिकल का ऑडिट किया है। ऑडिट के समय प्रेजेंट वहां पे आशीष था और यहाँ पे देख सकते हैं अपने लोग की रिपोर्ट क्या है कि उसके अंदर क्या क्या फॉल्ट्स नजर आए, तो मार्क करके इसमें दे दिया गया, अपलोड हो गया। तो इसके थ्रू जो भी ऑडिट प्रोसेस है वो हो जाता है और इसके थ्रू पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।